तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज लेकर के आ गए हैं अपना फिर से नया वीडियो, जो कि क्लास 7 इंग्लिश रीडर महात्मा गांधी लेसन 8 है। महात्मा गांधी के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना। क्या कहते हैं उनको? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। और महात्मा गांधी जी ने क्या योगदान दिया है? भारत की लड़ाई में, भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में विशेष भूमिका निभाई है। चलिए जैसे जैसे लेसन को आगे पढ़ते जाएंगे इनके बारे में जानकारी और अच्छे से मिलती जाएगी। एक विशेष बात कि आप लोग जानते हैं हमारे वीडियो में क्या रहता है, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छे से दिया रहता है, जिसकी सहायता से आप लोग बहुत ईजिली रीडिंग कर सकते हैं। चलिए बातों में वक्त जायज़ न करते हुए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चलिए, इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू आर राष्ट्रपिता। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। चलिए आगे की लाइन बढ़ते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। अभी गांधी जी को हम लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं और उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और उनको क्या कहते हैं? बापू या राष्ट्रपिता भी कहते हैं। चलिए आगे की लाइन बढ़ते हैं। ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, हर साल मनाते हैं गांधी जयंती। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और सन क्या है? 1869 को। और जन्म उनका कहाँ पे हुआ था? गुजरात। आप लोग राष्ट्र जानते हैं ना, गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। इस फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम था और उनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। चलिए तो यहाँ तक उनकी फैमिली बैकग्राउंड के नाम के बारे में जान लिए हम लोग। उनका नाम, पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। अभी 2 अक्टूबर बीता है ना, गांधी जी का जयंती हम लोग अभी मनाए थे। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरियस। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन दिया है, प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अनुवाद भी इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है ना, जिसकी सहायता से आप लोग रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं। चलिए इसके हिंदी अनुवाद देखते हैं। गांधी जी ने एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जिया और उन्होंने खुद को ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं से दूर रखा। उनकी लग्जरियस लाइफ थी, बहुत अच्छे से थी, उनके सारी सुख सुविधाएँ थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो लग्जरियस लाइफ न जी करके क्या एकदम सिंपल व्यक्ति की तरह जीते थे, सामान्य व्यक्ति की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन क्या है? ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वह बचपन से ही क्या थे? बहुत ईमानदार और सच्चे थे। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण कुमार के बारे में आप सब लोग जानते हैं। यस, श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, माता पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। श्रवण कुमार की कहानी आप लोग सुने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन अ बम्बू योके। एक बार क्या होता है, श्रवण कुमार जी वो कहानी में जो स्टोरी पढ़ रहे थे उसमें क्या है, श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस की लकड़ी पर टोकरी में बिठाकर ले जाया करते थे।
तो क्या श्रवण कुमार जैसे कांवड़ सब लोग लेके जाते हैं ना, देखते हैं ऐसे डंडा रहता है और दोनों तरफ गंगा जल रखा रहता है, एक किनारे पर बांधा रहता है, दूसरे किनारे पर। उसी तरीके से वो लकड़ी बम्बू लेते थे बांस का और दोनों तरफ टोकरी बांध दिया करते थे और एक तरफ माता को एक तरफ अपने पिता को बैठा करके ले जा देते थे। गांधी जी वाज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। चलिए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। गांधी जी उनके अपने माता पिता के प्रति समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी ऐसा कोई करता है? श्रवण कुमार डेली उनको जहाँ भी जाना होता था वो क्या करते थे, अपने कंधे पर बिठा लेते थे, वो बांस का बम्पू ले लेते थे बांस और दोनों तरफ टोकरी बांधे रहते और एक तरफ अपने माता को एक तरफ अपने पिता को बैठा करके ले जाते थे। और ये कहानी से उनको बहुत प्रेरणा मिली, बहुत उनको अच्छा लगा कि श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता के प्रति इतने समर्पण की भावना रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे की लाइन क्या है। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने श्रवण की तरह बनने और अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। चलिए आगे देखते हैं, इसका ये कहानी पढ़े और अपने उस कहानी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किए हैं, है ना। तो हमें भी कोई अच्छी अगर अच्छी प्रेरणादायक कोई कहानी मिलती है तो उसे भी अपने जीवन में लागू करने के बारे में सोचना चाहिए, वो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइन क्या है। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या है। वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। अब सोचिए इतना मतलब वो संपन्न परिवार से थे कि वो इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के लिए, फिर भी वो क्या करते थे, साधारण जीवन जीते थे। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। डिग्री प्राप्त करने के बाद वे 1893 में भारत लौट आए। आगे की लाइन। ही वाज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। वहाँ पे उस समय क्या, जब वो भारत लौट के आए इंग्लैंड से डिग्री प्राप्त करके, तो भारत जो था अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो उस समय क्या हुआ, विदेशी शासन के अधीन अपने देशवासियों को कष्ट में देखकर वह बेचैन उठे। जब वो लौट के आए भारत में इंग्लैंड से डिग्री प्राप्त करके, तो उन्होंने देखा कि भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत चल रही है, अंग्रेज़ों के गुलाम थे भारतवासी, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे की लाइन क्या है। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फायर हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश रूल। चलिए इसकी हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान और भारत को ब्रिटिश शासन की पकड़ से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। वो जब लौट के आए तो देखें कि सारे भारतवासी अंग्रेज़ों की हुकूमत से परेशान हो गए थे, तरह तरह के नियम कर ये सब चीज़ें लगा दिए थे, जिससे कि भारतवासी बहुत परेशान थे। इतना मजदूरी इतना करने के बाद भी उनको पीड़ित किया जाता था। तो वो क्या किए कि अब वो पढ़ लिख करके आए थे, कुछ कानून जानते थे, तो सोचे कि हम अपना जीवन, अब पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे, इनको मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत से इनको मुक्त कराने के लिए ही अब आगे काम करेंगे। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब चलते हैं, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने ढेर सारे आंदोलन किए। कौन कौन से देखते हैं। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। पहले लोगों को जोड़ने का तो काम करेंगे, एक अकेला कैसे कुछ कर सकता है। वो आगे लीडर बनेंगे तो लोगों को जोड़ रहे थे, फिर उसके बाद की वो बनाते कि कैसे भारत को आज़ाद करा। चलिए अब आगे कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दिया गया है, उसको देखते हैं।
इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपको वोकाबुलरी बढ़ेगी और रीडिंग करने में आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं क्या है पहला मीनिंग। इंडिया, INDIA, इंडिया, इंडिया मतलब भारत। नेक्स्ट है काल, CALL, कॉल, कॉल मतलब कहना या बुलाना। नेक्स्ट मीनिंग है FULL, फुल, फुल मतलब पूरा। आगे की मीनिंग देखते हैं। नेम, NA या मी, नेम मतलब नाम। नेक्स्ट है BORN, बॉर्न, बॉर्न मतलब जन्म हुआ। नेक्स्ट है सेकंड, SECOND, सेकंड मतलब दूसरा। अक्टूबर, OCTOBR, अक्टूबर मतलब अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। आगे है फादर, FATHER, फादर मतलब पिता। MOTHER, मदर मतलब माता। WIFE, वाइफ मतलब पत्नी। COMMON, कॉमन मतलब सामान्य। मैन, MAN, मैन मतलब आदमी। लिव्ड, LIVED, लिव्ड मतलब जीवन व्यतीत किया। लाइफ, LIFE, लाइफ मतलब जीवन। आगे की मीनिंग है कैप्ट, KEPT, कैप्ट मतलब रखा। अगली मीनिंग है हिमसेल्फ, HIMSELF, सेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं। अवे, AWAY, अवे मतलब दूर। लग्जरीज, LUXURIES, लग्जरियस मतलब विलासिता। आगे ऑनेस्ट, HONEST, यहाँ पे H जो है साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ईमानदार। ट्रूथफुल, TRUTHFUL, ट्रूथफुल मतलब सच्चा। अगला है CHILD, चाइल्डहुड मतलब बचपन। वंस, ONCE, वंस मतलब एक बार। READ, रीड मतलब पढ़ा। स्टोरी, STORY, स्टोरी मतलब कहानी। CARRY, कैरी, कैरी मतलब उठाना या ले जाना। OLD, ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा। ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड मतलब अंधा। चलिए आगे की मीनिंग देखते हैं। पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स मतलब माता पिता। बास्केट्स, BASKETS, बास्केट्स मतलब टोकरी। स्लंग, SLUNG, स्लंग मतलब लटकाई गई। आगे है बैम्बू, BAMBOO, बैम्बू मतलब बाँस। योके, YOKE, योके मतलब लकड़ी की जुआ। डीपली, DEEPLY, डीपली मतलब गहराई से। अगली मीनिंग है टच्ड, TOUCHED, टच्ड मतलब प्रभावित हुआ। डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन मतलब भक्ति या समर्पण। अगली मीनिंग है टूवर्ड्स, TOWORDS, टूवर्ड्स मतलब की ओर। अगली मीनिंग है DECIDED, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया। अगली मीनिंग है सर्व, SERVE, सर्व मतलब सेवा करना। वेंट, WENT, वेंट मतलब गया। ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मीनिंग, ये मीनिंग भले ज़्यादा है लेकिन आपको ये मीनिंग याद हो जाएगा, अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपकी रीडिंग करने की कैपेसिटी जो है अच्छे से बढ़ेगी। चलिए अगली मीनिंग है ला, LAW, ला, ला मतलब कानून। डिग्री, DEGREE, डिग्री मतलब उपाधि। रिटर्न, RETURNED, रिटर्न मतलब वापस आया। रेस्टलेस, RESTLESS, रेस्टलेस मतलब बेचैन। CSECC मतलब देखना। अगली मीनिंग है कंट्रीमैन, COUNTRY, कंट्री। MEN, कंट्री मतलब देशवासी। सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग मतलब पीड़ित। फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन मतलब विदेशी। अगली मीनिंग है रूल, RULE, रूल, रूल मतलब शासन। डिवोटेड, DEVOTED, डिवोटेड मतलब समर्पित। अगली मीनिंग है इंटायर, ENTIRE, इंटायर मतलब संपूर्ण। LIFE, लाइफ मतलब जीवन। पुअर, POOR, पुअर मतलब गरीब। फ्री, FREE, फ्री, फ्री मतलब मुक्त करना। चलिए अगली है मीनिंग कंट्री, COUNTRY, कंट्री मतलब देश। क्लचेज, CLUTCHES, क्लचेज मतलब पकड़ या बंधन। लेड, LED, लेड, लेड मतलब नेतृत्व किया। नॉन कोऑपरेशन, NONKCOOPERATION, का नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग। क्विट इंडिया, QUITINDIA, क्विट इंडिया मतलब भाड़ो छोड़ो। सिविल डिसओबीडियंस, CIVIL DIS, डिसओबीडियंस।
OBEDIENCE डिसओबीडियंस मतलब नागरिक अवज्ञा। लीडर LEADER लीडर मतलब नेता। सर्विस SERVICE सर्विस मतलब सेवा। मैसेज MESSAG मैसेज मतलब संदेश। पीस PEACE पीस मतलब शांति। सैक्रिफाइस SACRIFICE सैक्रिफाइस मतलब बलिदान। करेज COURAGE करेज मतलब साहस। फेथ FAITH फेथ मतलब विश्वास। जस्टिस JUSTICE जस्टिस मतलब न्याय। यूनिटी UNITY यूनिटी मतलब एकता। स्ट्रगल STRUGGLE स्ट्रगल मतलब संघर्ष। इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। नेक्स्ट है फ्रीडम FREEDOM फ्रीडम मतलब आज़ादी। मूवमेंट MOVEMENT मूवमेंट मतलब आंदोलन। अगली मीनिंग है पैट्रियोटिज्म PATRIOTISM पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। ह्यूमैनिटी HUMANITY ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। सोसाइटी SOCIETY सोसाइटी मतलब समाज। रिफॉर्म REFORM रिफॉर्म मतलब सुधार। क्वालिटी इक्वालिटी EQUALITY इक्वालिटी मतलब समानता। ट्रूथफुलनेस TRUTH ट्रूथ FUL फुल NESS ट्रूथफुलनेस मतलब सत्यनिष्ठा। ऑनेस्टी HONESTY ऑनेस्टी। यहाँ पे ऑनेस्टी आगे हम लोग पढ़े हैं, इसमें H साइलेंट है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। काइंडनेस KINDNESS काइंडनेस मतलब दयालुता। सिंप्लिसिटी SIMPLICITY सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। ह्यूमिलिटी HUMILTY ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। डिसिप्लिन DISCIPLIN डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। नेशन बिल्डिंग NATION BUILDING नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र निर्माण। पैट्रियट PATRIOT पैट्रियट मतलब देशभक्त। रिफॉर्मर REFORMER रिफॉर्मर मतलब सुधारक। सेंट SAINT सेंट मतलब संत। टीचर TEACHER टीचर मतलब शिक्षक। लॉयर LAWYER लॉयर मतलब वकील। ट्रुथ सीकर TRUTHSEEKER ट्रुथ सीकर मतलब सत्य की खोज करने वाला। ह्यूमैनिटी HUMANITY ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। इंस्पायर INSPIRE इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। मोटिवेट MOTIVAT मोटिवेट मतलब उत्साहित करना। पाथ PATH पाथ मतलब मार्ग। रिस्पेक्ट RESPECT रिस्पेक्ट मतलब आदर। ऑनर HONOUR ऑनर मतलब सम्मान। सिंप्लिसिटी SIMPLICITY सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। डिटर्मिनेशन DETERMINATION डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। पेशेंस PATIENCE पेशेंस मतलब धैर्य। टॉलरेंस TOLERANCE टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। क्वालिटी QUALITY क्वालिटी मतलब समानता। सेल्फ रिलायंस SELFRELIANCE सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता। क्लीनलीनेस CLEANLINESS क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता। सर्विस SERVICE सर्विस मतलब सेवा। डिवोशन DEVOTION डिवोशन मतलब समर्पण। आगे है सैक्रिफाइस SACRIFICE सैक्रिफाइस मतलब बलिदान। ह्यूमैनिटी HUMANITY ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। ट्रुथ TRUTH ट्रुथ मतलब सत्य। नॉन वायलेंस NONVIOLENCE नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। LOVE लव मतलब प्रेम। पीस PEAC पीस मतलब शांति। हारमोनी HARMONY हारमोनी मतलब सद्भाव। ब्रदरहुड BROTHERHOOD ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। जस्टिस JUSTICE जस्टिस मतलब न्याय। इक्वालिटी EQUALITY इक्वालिटी मतलब समानता। ऑनेस्टी HONESTY ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। डिसिप्लिन
DISCIPLI यानी डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। क्लीनलीनेस CLEANLI यानी SSS क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता। सिंप्लिसिटी SIMPLICITY सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। पैट्रियोटिज्म PATRIOTISM पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। करेज COURAGE करेज मतलब साहस। डिवोशन DEVOTION डिवोशन मतलब समर्पण। सेल्फ कंट्रोल SELFCONTROL कंट्रोल मतलब आत्मसंयम। हारमोनी HARMONY हारमोनी मतलब सद्भाव। सर्व SERV सर्व मतलब सेवा करना। अपलिफ्ट UPLIFT अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठाना। हेल्प HELP हेल्प मतलब मदद करना। पुअर POOR पुअर मतलब गरीब। नीडी NEEDY नीडी मतलब ज़रूरतमंद। फ्रीडम FREEDOM फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। लीडर LEADER लीडर मतलब नेता। टीचर TEACHER टीचर मतलब शिक्षक। रिफार्मर REFORMER रिफार्मर मतलब सुधारक। सेंट SAINT सेंट मतलब संत। लायर LAWER लायर मतलब वकील। फाइटर FIGHTER फाइटर मतलब योद्धा। चलिए यहाँ पे ये सब मीनिंग यहाँ पे समाप्त हुए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।